हम बात कर रहे हैं जो तनकीद हो रही है इस वक्त इमरान खान साहब पर, तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर। और अब तो एक और मामला सामने आ गया है बाबर साहब, वो इमरान खान साहब पर एमनेस्टी का भी इल्ज़ाम लगे थे कि हर जगह। देखिए बिल्कुल ये बड़ा सीरियस एलिगेशन है। देखिए फयाज साहब, इस पर अब इमरान खान साहब क्या कहते हैं? वो तो बार बार ये कहते रहे हैं, नेशनल असम्बली के इजलास में भी ये उन्होंने कहा, हालिया जो नेशनल असम्बली का इजलास था, कि वो किसी को NRO नहीं देंगे। लेकिन बिलावल अब ये कह रहे हैं, बल्कि वो ये एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मुशर्रफ दौर में जो सबसे पहला NRO हुआ वो इमरान खान साहब ने हासिल किया और एमनेस्टी स्कीम जो थी इससे फ़ायदा उठाया। तो सर जी ये तो उल्टा इमरान खान साहब पर इल्ज़ाम लग रहा है कि उन्होंने NRO से फ़ायदा उठाया। इसको कहते हैं मैकावली की सियासत, इसको कहते हैं चाणक्य की सियासत, इसको कहते हैं गोएबल्स की सियासत, कि इतना झूठ बोलो, सफ़ेद झूठ बोलो, काला झूठ बोलो, पीला झूठ बोलो, नीला झूठ बोलो कि लोगों को सच का गुमान हो जाए। यार बच्चे को पता है 2007 के अंदर कि आपका NRO हुआ था, किसके दरमियान हुआ था? मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और आसफ अली जनाब जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के दरमियान। और फिर सुन ले मज़ेदार बात, इस NRO होने से चंद महीने पहले 10 जुलाई 2007 को 10 जुलाई 2007 को आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस लंदन में हो रही थी। इधर आपका लाल मस्जिद का ऑपरेशन हो रहा था। उस आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में सब पार्टियों ने लिख के दिया कि आइंदा किसी फौजी जनरल के साथ कोई पार्टी कोई डील नहीं करेगी। लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने पीपल्स पार्टी की आला और अरफा रवायात को बरकरार रखते हुए झूठ और फ्रेब और फ्रॉड की सियासत को परवान चढ़ाते हुए इधर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मौलवी फजल रहमान सारी पार्टियों को अपने साथ बुलाया और उधर अंडर हैंड जनाब फ़ौज के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ और आपकी जनाब जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ डील की और फिर NRO लेकर आए, जिस NRO की वजह से इनके ऊपर जो सैकड़ों कत्तो गारतगरी के, करप्शन के, तो सैकड़ों लोगों के ऊपर जो मुकदमात थे वो ख़त्म हुए। ये किस मुँह से बात कर रहे हैं कि जना सबसे पहला NRO इमरान खान ने परवेज़ मुशर्रफ से लिया था? लेकिन मेरा ख्याल है ये काफ़ी है पूरी पाकिस्तानी कौम को। लेकिन शुगर माफिया का स्कैंडल आया, ये तो आपके दौर में आया है और उसमें अब सबसे बड़ा जो इल्ज़ाम लग रहा है वो ये कि जी एक तरफ एक्शन की बात की जाती है, जहांगीर तरीन साहब को जाने दिया गया, तो ये तो अब ये किस तरह का एहतसाब है कि जहांगीर तरीन साहब बाहर बैठे? देखिए बात यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट की तरफ से जो स्टे दिया हुआ था या इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो स्टे था रिपोर्ट शुगर कमीशन रिपोर्ट पे, वो ख़त्म कर दिया और कहा कि इनको फौरी तौर पे जो है ना वो जो 3 महीने का लाइन ऑफ एक्शन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की हदायत में शुरू हुआ है, जब वो कंप्लीट होगा तो भाई जो रगड़ेगा आएगा बीच में वो रगड़ा जाएगा, कोई भी हो, चाहे वो हमारी पार्टी का होगा चाहे वो मुखालिफ होगा। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ये हो रहा है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। और ये भी इमरान खान साहब की डिस्टिंक्शन है, ये भी PTI की डिस्टिंक्शन है। और इस शुगर कमीशन की जो सारा स्कैंडल है इसमें भी नज़ला सारे का सारा शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, शाहिद खान अब्बासी साहब, मुराद अली शाह साहब, आसिफ जरदारी साहब, अनवर मजीद साहब, इन सारों के ऊपर गिरना है। तभी तो इनकी सीटियां ज़्यादा बज रही हैं टीटियों की वजह से भी, और ये जितने बाकी जो इनके ख़िलाफ़ नैब के रेफरेंसेस और ये जितनी शुगर कमीशन की रिपोर्टें और शुगर की इन्वेस्टिगेशन, तभी तो ये बिलावल जरदारी साहब वो तो सारा कुछ ठीक है। लेकिन अब आसिफ अली जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान की मुलाकात हुई है जिसमें APC की बाज़गश जो है वो दोबारा सुनाई देना शुरू हो गई है। तो अब मुझे लग रहा है कि आपके लिए ख़तरे की घंटियाँ जो हैं वो बजना शुरू हो गई हैं। हाँ, मौलाना फजल रहमान साहब पाकिस्तान, इन्होंने कहा आज से 3 दिन पहले कराची में आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के बाद गंदा अंडा कहा। मैं हैरान हूँ, वज़ीर-ए-आज़म साहब के हवाले से इसने रिमार्क्स दिए, बड़े गंदे रिमार्क्स दिए। मैंने उस वक्त भी जवाब दिया, आपने सवाल पूछा तो मैं जवाब दे दूँ। मौलाना फजल रहमान साहब पाकिस्तान की सियासी टोकरी का वो अंडा, गंदा अंडा है
जो टूट चुका है उसके टूटने की वजह से उसकी जो बदबू है ना, उसकी बदबू के ताफुन से जो है वो पूरी पाकिस्तान की सियासत के अंदर लोगों ने नाक बंद किए हुए, अवाम ने नाक बंद किए हुए। अब ये टूट चुका है, इसकी सियासत ख़त्म हो चुकी है फ़िलहाल तो, लेकिन इसको हज़म नहीं हो रही। अब ये क्या करते हैं, ये बुग़्ज़ इमरान ख़ान में इन्होंने APC खेल खेल के APC का नाम भी बदनाम कर दिया है। APC भी हाथ जोड़ के कह रही है खुदा दा वास्ता है मेरी जान छड़ो तो किसी और को पकड़ो। हर महीने 2 APC, हर महीने 2 APC, हर APC से पहले भड़क के जनाब अब हुकूमत गई, चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक एतमाद, कहा जी हुकूमत गई, बजट 3 आए, ये साहब बहादुर आ गए कि जनाब बजट पास नहीं होगा, हुकूमत गई, लॉन्ग मार्च कर दिया, ऐलान किया, हुकूमत गई। अब लॉन्ग मार्च के जो इनके जनाब स्पॉन्सर थे उनके बकायाजात बाकी हैं, ये अब बकायाजात मांगते फिर रहे हैं मौलाना फजल रहमान। कभी शहबाज शरीफ साहब के पास जाते हैं कि मेरे बकाया पैसे दो, मन केड़ी ट्रक की बत्ती पीछे लाया सी, कभी जरदारी साहब के पास जाते हैं, इनके खाते में कुछ भी नहीं आना। मैंने मौलाना फजल रहमान साहब को मशवरा दिया था कि 3.25 साल रह गए, जय नमाज ने उस पर बैठें, जितने आपने सियासी मुआशी गुनाह किए हैं ना अपनी ज़िंदगी में, जिसका खमियाजा पूरी पाकिस्तान की कौम भुगत रही है, उसके लिए तौबा ताइब करें, नमाज़ें पढ़ें, नफल नमाज़ें पढ़ें और 3.25 साल सब्र करें। अच्छा, फिर अगला इलेक्शन आएगा 2023 का, तो फिर देखेंगे जना हरा समुंदर गोभी। आपको इन मुलाकातों से खतरा नहीं नजर आ रहा? बहुत बहुत शुक्रिया जनाब फयाजुल हसन चौहान साहब, वज़ीर इत्तेहाद पंजाब, आपने में वक्त दिया। चाहे वो हमारी पार्टी का होगा, चाहे वो मुखालिफ होगा, और पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ये हो रहा है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। और ये भी इमरान खान साहब की डिस्टिंक्शन है, ये भी PTI की डिस्टिंक्शन है। और इस शुगर कमीशन की जो सारा स्कैंडल है, इसमें भी नज़ला सारे का सारा शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, शाहिद खान अब्बासी साहब, मुराद अली शाह साहब, आसिफ जरदारी साहब, अनवर मजीद साहब, इन सारों के ऊपर गिरना है। तभी तो इनकी सीटियाँ ज़्यादा बज रही हैं टीटियों की वजह से भी, और ये जितने बाकी जो इनके खिलाफ नैब के रेफरेंसेस और ये जितनी शुगर कमीशन की रिपोर्टें और शुगर की इन्वेस्टिगेशन, तभी तो ये बिलावल जरदारी साहब वो तो सारा कुछ ठीक है, लेकिन अब आसिफ अली जरदारी साहब मौलाना फजल रहमान की मुलाकात हुई है, जिसमें APC की बाज़गश जो है वो दोबारा सुनाई देना शुरू हो गई है। तो अब मुझे लग रहा है कि आपके लिए ख़तरे की घंटियाँ जो हैं वो बजना शुरू हो गई हैं। हाँ, मौलाना फजल रहमान साहब पाकिस्तान, इन्होंने कहा आज से 3 दिन पहले कराची में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के बाद गंदा अंडा कहा। मैं हैरान हूँ, वज़ीर आज़म साहब के हवाले से इसने रिमार्क्स दिए, बड़े गंदे रिमार्क्स दिए। मैंने उस वक्त भी जवाब दिया, आपने सवाल पूछा तो मैं जवाब दे दूँ। मौलाना फजल रहमान साहब पाकिस्तान की सियासी टोकरी का वो अंडा, गंदा अंडा है जो टूट चुका है, उसके टूटने की वजह से उसकी जो बदबू है ना, उसकी बदबू के ताफुन से जो है वो पूरी पाकिस्तान की सियासत के अंदर लोगों ने नाक बंद किए हुए, अवाम ने नाक बंद किए हुए। अब ये टूट चुका है, इसकी सियासत ख़त्म हो चुकी है फ़िलहाल तो, लेकिन इसको हज़म नहीं हो रही। अब ये क्या करते हैं, ये बुग़्ज़ इमरान ख़ान में इन्होंने APC खेल खेल के APC का नाम भी बदनाम कर दिया है। APC भी हाथ जोड़ के कह रही है खुदा दा वास्ता है मेरी जान छड़ो तो किसी और को पकड़ो। हर महीने 2 APC, हर महीने 2 APC, हर APC से पहले भड़क के जनाब अब हुकूमत गई, चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक एतमाद, कहा जी हुकूमत गई, बजट 3 आए, ये साहब बहादुर आ गए कि जनाब बजट पास नहीं होगा, हुकूमत गई, लॉन्ग मार्च कर दिया, ऐलान किया, हुकूमत गई। अब लॉन्ग मार्च के जो इनके जनाब स्पॉन्सर थे उनके बकायाजात बाकी हैं, ये अब बकायाजात मांगते फिर रहे हैं मौलाना फजल रहमान। कभी शहबाज शरीफ साहब के पास जाते हैं कि मेरे बकाया पैसे दो, मन केड़ी ट्रक की बत्ती पीछे लाया सी, कभी जरदारी साहब के पास जाते हैं, इनके खाते में कुछ भी नहीं आना। मैंने मौलाना फजल रहमान साहब को मशवरा दिया था कि 3.25 साल रह गए, जय नमाज ने उस पर बैठें, जितने आपने सियासी मुआशी गुनाह किए हैं ना अपनी ज़िंदगी में,
जिसका खमियाजा पूरी पाकिस्तान की कौम भुगत रही है, उसके लिए तौबा ताइब करें, नमाजें पढ़ें, नफल नमाजें पढ़ें और 3.25 साल सब्र करें। अच्छा, फिर अगला इलेक्शन आएगा 2023 का, तो फिर देखेंगे जना हरा समुंदर गोभी। आपको इन मुलाकातों से खतरा नहीं नजर आ रहा? बहुत बहुत शुक्रिया जनाब फयाजुल हसन चौहान साहब, वज़ीर-ए-इत्तेहाद पंजाब, आपने में वक्त दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।